याकूब मेमन की कब्र से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कब्रिस्तान के दो पूर्व ट्रस्टी का दावा कि याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के नाम पर धमकी दी गई थी। 2021 में 3 कब्रें खरीदने की कोशिश की गई थी। इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी। पूर्व ट्रस्टी परवेज सरकारे और जलील नवराने के मुताबिक साल 2021 में याकूब की कब्र पर कोई भी मार्बल नहीं लगा था, लेकिन इसे वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट की मिलीभगत के बाद इसकी सजावट की गई। दोनों पूर्व ट्रस्टी के मुताबिक मेमन परिवार की कोशिश थी कि याकूब की कब्र को बड़ा बनाया जाए, इसे ग्लोरीफाई किया जाए। इसी वजह से 3 जनरल कब्रों को भी खरीदने की कोशिश की गई थी। पूर्व के दोनों ट्रस्टी ने मेमन परिवार के इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान में बैठे याकूब मेमन के भाई टाइगर मेमन के नाम से धमकी भी दी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल तक जो सवाल सबके जहन में थे कि आखिर किसी आतंकी की कब्र को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, क्यों वहां पर एलईडी लाइट्स लगाई गई, क्यों रंग रोगन किया गया, क्यों वहां पर मार्बल टाइल्स लगाई गई, अब उसके जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 पूर्व ट्रस्टी, ये एक्सक्लूसिवली खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दावा किया गया कि टाइगर मेमन के नाम पर धमकी दी गई थी और चूंकि इस कब्र को ग्लोरीफाई किया जा सके, इसके अलावा भी 3 और कब्र खरीदने की कोशिश की गई थी ताकि वहां पर इसकी सजावट की जा सके। और देखिए, जलील का यह भी कहना है कि ट्रस्ट किस तरीके से झूठ इसको लेकर बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने आपको सुनाया था, ये कहना था जो पूर्व चेयरमैन है उनका कि कोई भी बदलाव नहीं है। एक दीवार गिरी थी जिसके बाद महज औपचारिकता के तौर पर थोड़ा बहुत काम वहां पर हुआ था, लेकिन पहले की और अब की कब्र में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। पूर्व ट्रस्टी जलील नवराने का सबसे बड़ा दावा क्या है वो आपको बता रहे हैं। मिलीभगत से कब्र की सजावट की गई है, यानी कि मिलीभगत ट्रस्ट की ओर से और टाइगर मेमन ने क्योंकि इस पर धमकी दी थी, लिहाजा यहां पर इस तरह की चीजों को किया गया। कल तक आपको याद होगा इस पूरे मामले को लेकर कैसे सियासत होती रही। बीजेपी ने इसको लेकर सवाल उठाए तो आदित्य ठाकरे ने वापस बीजेपी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है जो टाइम्स नाउ नव भारत आपको दिखा रहा है। फॉर्मल ट्रस्टी हो, आप बताइए कि एग्जैक्टली आपके पास भी एप्लीकेशन आया था, आपको भी याकूब मेमन के भाई ने अप्लाई किया था कि मुझे यहाँ पर एक पर्सनल ओटा चाहिए, इसको हम लोग को ब्यूटीफाई करना है, ऐसा बोला था। तो आपने क्या बोला था, फिर आपके साथ क्या हुआ था, जरा बताइए। नहीं, हमको उसने एप्लीकेशन लिख दिया जिसमें एप्लीकेशन में ये मेंशन किया है कि मुझे 17, 18, 19 नंबर की कब्र चाहिए, जो कि ये पहले से जनरल थी, इसके ऊपर दूसरी बॉडियां दफनाई जाती थी। मतलब न्यू बीआर लिखा हुआ है। न्यू बीआर मतलब जनरल होता है। हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बागे रहमत। बागे रहमत, हाँ, जनरल। उसमें दूसरी की बॉडियां दफनाई जाती, तो इसने ये हमसे मांगा। उसने बोला कि या तुम मुझे दे दो, तो हमने बोला हमने अलॉटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये इल्लीगल है। ऐसा इल्लीगल है, हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे, ये हमारा बस में नहीं है। तो इसने क्या किया, हमारे पर हमको धमकी दिया कि मैं टाइगर मेमन का भाई हूँ, मैं तुमसे वो कर दूंगा, और हमारे से फ़ोन पे बात कराने की कोशिश किया, हमने बात नहीं की। ये देखो, ये लोग ने ऐसा बनाया। अब इसके अंदर मैं आपको पुरानी फ़ोटो भी बताता हूँ। पुरानी फ़ोटो भी बताता हूँ। ये पुरानी फ़ोटो में कहीं ब्लैक मार्बल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ब्लैक मार्बल। ये गुमराह करने के तो झूठ बोला जा रहा है। देखो, कई ब्लैक मार्बल, ये एक मार्बल नहीं है, ये थी, इसको तोड़ के लोग ने जो है, और शायद से कि इनका प्लान है कि उसको अच्छी जो है वो मतलब बड़ी बनाने जाए, जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्शन है। इसीलिए कि हमने उनको ये कब्र अलाउड नहीं किया, और नहीं अलाउड करने का नतीजा ये कि हमने एफआईआर चीज़ें खाए। हमारा ये इसके अंदर हमारे ने इस चीज़ का करके। दूसरी बात ये है कि मैं आपको फिर एक चीज़ इसके ऊपर मैं आपको कोर्ट ऑर्डर पे लाऊंगा। कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये चीज़ है कि सिंपल एक कोर्ट ने ऑर्डर दिए है कि तुम इंडिविजुअल किसी को चीज़ें दे नहीं सकते हो, तो उसको तुमने मार्बल कैसा लगाने दिया, ये जनरल होना चाहिए। हाँ, अब ये जैसा मैंने एक न्यूज़ में सुना है, उन्होंने बताया कि 15 लोगों को उसमें दफन किए, तो 15 लोगों की लिस्ट मांग लो आप। उनमें उनके खानदान के ही लोग गए, 15 लोग, कोई 15 लोग की लिस्ट नहीं है। उसको चीज़ों को बढ़ाया गया है, झूठी चीज़ें चल रही है इसके अंदर बहुत सारे। हमने ना बीच में वक्फ बोर्ड को लिखा था, वक्फ बोर्ड को मैंने लेटर लिखा था, मेरे पास में लेटर की कॉपी भी है, जो आपको मैं फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ तक कि मेरे को डेट याद है, अगस्त 2020 में एफआईआर होने से पहले मैंने वक्फ बोर्ड को कंप्लेंट डाला था। वक्फ बोर्ड ने जो है इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी अनीस मेमन करके।
उनको मेरी कॉपी रिसीव हुई थी जिसके अंदर कोई अलॉटमेंट, कोई रिप्लाई हमारे को ना बुलाया गया ना कुछ। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखा था ये रिवेट का वगैरह वगैरह ऐसा चीज़ें हो रही है। अब इनके ऊपर नाम आने लगा तो इन्होंने हमको झूठा फंसा के और अपने आप को सीधा करने की कोशिश की। अभी भी मैं फिर रिपीट करूँगा, इन्होंने ये झूठ बोला है कि उस पर ब्लैक मार्बल लगा था। कोई मार्बल नहीं लगा था। तुम सीसी वगैरह चेक कर सकते हो क्या उसके अंदर कब इसका काम हुआ। और आपको कभी पर्सनली टाइगर मेमन के नाम से थ्रेटन किया गया था? हाँ, जब वो रऊफ भाई जब हमारे पास में आते थे ना तो उस वक्त डिटेन किया गया था कि लो भाई बात करेंगे। तो मैं बोला भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मैं उनसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बोले तू भाई से बात कर ले वगैरह, क्योंकि मेरी एक मुमरा पुलिस स्टेशन में एक एनसी भी है। मैंने उनके खिलाफ में एक चीज़ पे एनसी भी किया था। और हमारे सहयोगी अरुणिल ने खास बातचीत की पूर्व ट्रस्टियों से। उन्होंने जो बातें कही हैं वो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं पर्दे को हटा देती हैं। अरुणिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मामले पर अपडेट दे रहे हैं। अरुणिल, जो दोनों ट्रस्टियों से आपने बातचीत की उसमें एक बात तो साफ हो जाती है कि मौजूदा जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं इस पूरे मामले को लेकर झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये जानकारी दी कि ये पहले से हो रहा था निर्माण कार्य, इसमें कुछ नया नहीं किया गया। लेकिन जो पूर्व ट्रस्टी बताते हैं वो ये कि 2021 तक ऐसा कुछ नहीं था, ये सब कुछ कच्चा था और उसके बाद इसको धमकी के बाद चेंज किया गया। ये काफी एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है दोनों ट्रस्टी के द्वारा। पहला तो ये बोल रहे हैं, एक ये बोल रहे हैं कि उन्हें धमकी दी गई थी टाइगर मेमन के नाम पर। ये बोला गया था रऊफ मेमन जो ठीक है, बिल्कुल। देखिए अरुणिल हमें बता रहे हैं क्योंकि बातचीत जो कुछ की गई है वो किस तरीके से टाइम्स नाउ अब भारत आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर देखिए जब पूर्व चेयरमैन से बात की गई थी तो उनका ये कहना था कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, गलत ये जानकारी है। कल ही हमने आपको बताया था, हमारी सहयोगी शिवानी ने उनसे बातचीत की थी और वो ये कह रहे थे कि दीवार गिर गई थी जिसके बाद थोड़ा बहुत निर्माण किया गया था। लेकिन अब खुलासा इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है। धमकी बकायदा टाइगर मेमन की तरफ से दी जा रही थी और एक आतंकी की कब्र के लिए टाइम्स ऑफ भारत ये सवाल लगातार पूछ रहा था कि आखिर कैसे एक आतंकी का महिमा मंडन किया जा रहा है, कैसे उसकी कब्र को मजार में तब्दील किया जा रहा है और कौन इसके पीछे है। लेकिन अब तार जुड़ रहे हैं और पर्दा हर एक चीज से उठ रहा है और ये तमाम खुलासे हो रहे हैं।